हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल स्टार का स्टडी पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में लेकर आप सभी के लिए हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पेपर का, चाहे आर्ट साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए मॉडल सेट 6 है। दोस्तों, इससे पहले मैंने आप लोग के 5 मॉडल सेट अपलोड कर दिया है हिंदी 100 मार्क्स का। जो छात्र नहीं देखें जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों, और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करना चाह रहे हैं तो इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हैं। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएंगे और साथ में 15-15 मॉडल सेट का भी लिंक इसी वेबसाइट पर देखने को मिल जाएंगे। starkstudypoint.com इसी चैनल की यह ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, जाके आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न में आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, जो आप लोग के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा दोस्तों आप लोग 50 क्वेश्चन में से कितना जानते थे पहले से। ठीक है, इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के छात्र हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे नया वीडियो कराऊंगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन हो जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप लोगों को एग्जाम से रिलेटेड जो भी न्यूज़ ऑफिशियल आता है मैं आप लोग को वहाँ पे शेयर कर देता हूँ। चलिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हिंदी 100 मार्क्स लैंग्वेज पर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लाए हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा लास्ट तक। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। निधन हो गया था दोस्तों, तो याद रखिएगा एक का ए। दूसरा है दोस्तों कि ओ सदानेरा जो चैप्टर है, निबंध है, वो किस पुस्तक से लिया गया है। वो तो कहते छन, बोलते छन, गाते छन या फिर सुनते छन, तो ये लिया गया है दोस्तों आपका बोलते छन से। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 का बी। ओ सदानेरा जो चैप्टर है आप लोगों के बुक में, जिनके लेखक है दोस्तों आप लोगों को जगदीश चंद्र माथुर जी। ठीक है, तो 2 का बी याद रखिएगा। 3 नंबर है कि मोहन राकेश रचित नाटक है। मोहन राकेश के द्वारा जो लिखा हुआ है दोस्तों आप लोगों के बुक में, उनका नाम क्या है दोस्तों, उस चैप्टर का नाम, तो ये है आपका सिपाही की माँ। ठीक है, तो मोहन राकेश यहाँ पे रचित नाटक है जो आप लोग के बुक में है दोस्तों, वो आपका सिपाही की माँ है। और भी यहाँ पे काफ़ी सारे लिखे हैं दोस्तों ये नाटक, अखाड़ का एक दिन, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, या फिर यहाँ पे उत्तर प्रदर्शित। इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा अखाड़ का एक दिन, ये लिखे हैं दोस्तों 3 का ए, आप लोग के बुक से लिया गया है दोस्तों। चौथा नंबर है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो प्रगीत और समाज के लेखक आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, नामवर सिंह जी हैं। तो आप लोग के बुक से ही ये क्वेश्चन है, तो 4 का डी। चलिए 5 देखते हैं कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा जो लिखा गया चैप्टर है दोस्तों, वो लिखा गया आपका झूठन चैप्टर। क्या लिखा गया दोस्तों, झूठन चैप्टर। तो 5 का बी याद रखिएगा, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। छठा देखते हैं कि लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। तो लेखक मलयज जी का जो मूल नाम था दोस्तों, उसका मूल नाम जो आप लोगों के बुक में लिखे हैं, मलयज हंसते हुए मेरा अकेलापन चैप्टर, उसका मूल नाम अगर पूछा जाए तो भरत जी श्रीवास्तव याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 6 का सी। चलिए 7 नंबर देखते हैं कि त्रिछ कहानी है। त्रिछ जो कहानी है दोस्तों, ये किसके द्वारा लिखा गया, पहले वो जानते हैं, उदय प्रकाश जी के द्वारा। लेकिन ये क्या आदर्शवादी है, सामान्यवादी है, मनोवैज्ञानिक है, या फिर जादुई यथार्थ है। तो ये आपका जादुई यथार्थ है दोस्तों त्रिछ। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 7 का डी। 8 नंबर है कि जयप्रकाश बिहार में हुआ था, लेकिन यहाँ पे कहाँ पे, सिताब दियारा। तो 8 का ए याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। तो रघुवीर सहाय जो आप लोग के लेखक है दोस्तों, जो आप लोग के बुक में लिखे हैं अधिनायक चैप्टर, उनका जन्म पूछा जा रहा है कि कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर की भक्तमाल क्या है। तो भक्तमाल जो है दोस्तों, ये आपका भक्त चरित्रों की एक माला है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 10 का बी। चलिए 11 देखते हैं कि नाभादास का अस्थायी निवास कहाँ था। नाभादास जो आप लोगों के लेखक है दोस्तों, छपई के, जो आप लोग के बुक में लिखे हैं, उनका अस्थायी निवास कहाँ था। तो ये अस्थायी निवास की बात हो रही है दोस्तों, तो ये वृंदावन था, वृंदावन। तो याद रखिएगा 11 का सी। चलिए यहाँ पे 12 देखते हैं दोस्तों कि तुलसीदास जी का जन्म स्थान कहाँ था। तो आप लोगों को पता ही होगा तुलसीदास जी का जन्म जो हुआ था दोस्तों यूपी में होता, राजापुर बांदा में। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का ए। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। तो पार्वती मंगल जो चैप्टर है दोस्तों, ये किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है आपका दोस्तों तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, जो आप लोग के बुक में पद चैप्टर लिखे हैं, उनके अलावा जो उनके जीवनी पर हो गए, तो तुलसीदास जो पार्वती मंगल भी लिखे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पे 13 का बी। 14 नंबर है कि सूरदास किस शाखा के कवि थे। तो जानते होंगे कृष्ण भक्ति के शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे 14 का बी। चलिए 15 देखते हैं द्वारा वो लिखा गया है दोस्तों आपका करवक चैप्टर। ठीक है, लेकिन पद्मावत भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। चलिए 16 नंबर देखते हैं कि तुलसीदास का व्यक्तित्व कैसा था। तो तुलसीदास जी का जो व्यक्तित्व था दोस्तों, मृदुभाषी, विनम्र, शांत, ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तो 16 का यहाँ पे सही डी।
17 नंबर है कि सूरदास की अभिरुचि किस काम में थी? तो जानते होंगे दोस्तों, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य में, पर्यटन, सत्संग या फिर उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा उपयुक्त सभी में। यहाँ पे सत्संग में भी था, कृष्ण भक्ति में भी था और वैराग्य में, पर्यटन में भी। तो यहाँ पे 17 का डी। चलिए 18 देखते हैं कि जयशंकर प्रसाद के काव्य संकलन का नाम लिखे। तो जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया झरना, लहर, आंसू, ये सभी लिखा गया है। जो और आप लोगों के बुक में कौन सा चैप्टर लिखे हैं दोस्तों जयशंकर प्रसाद, वो आप लोगों को लिखे हैं कौन सा चैप्टर दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट, हाँ कविता लिखे हैं दोस्तों, वो तुमुल कोलाहल कलह में। ठीक है, तो याद रखिएगा। और झरना, लहर, आंसू, ये सभी जयशंकर प्रसाद के द्वारा ही लिखा गया है। ठीक है, तो 18 का याद रखिएगा आप लोग को डी। ठीक है, चलिए 19 देखते हैं कि दोस्तों की जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जन जन का चेहरा एक जो चैप्टर है वो आप लोगों के काव्य खंड का है दोस्तों, जो लिखे हैं गजानंद माधव मुक्ति बोध। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 20 देखते हैं दोस्तों कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? देखिए जितना भी अभी तक क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, ये सभी लेखक और आप लोगों के चैप्टर से ही रिलेटेड है। देखिए 10 से 15 जो क्वेश्चन है आप लोगों को इसी से पूछे जाते हैं। अगर आप लोग को चैप्टर और लेखक का नाम याद है तो आप आसानी से 10 से 15 नंबर हासिल कर पाओगे, तो इसलिए याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, और जन्म तिथि भी किसी किसी पूछ दिया जाता है किसी किसी ईयर्स में। देखिए 20 नंबर है कि अधिनायक शीर्षक कविता के रचयिता है। तो अधिनायक जो चैप्टर है दोस्तों, वो आप लोग को बताना है किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये भी आप लोग को दोस्तों अधिनायक जो चैप्टर है वो कविता है जो रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। बुक में क्या लिखे हैं दोस्तों, जय कृष्णमूर्ति के द्वारा क्या लिखा गया है? तो ये शिक्षा चैप्टर। ठीक है, चलिए 22 देखते हैं कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है? तो क्या है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो आप लोग के बुक में चैप्टर है दोस्तों हंसते हुए मेरा अकेलापन, जो मलय जी के द्वारा लिखा गया है। डायरी साहित्य, कहानी साहित्य, यात्रा साहित्य या फिर गद्य साहित्य? तो जानते होंगे दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे तो यह है डायरी साहित्य। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी के द्वारा। तो ऐसा दोस्तों कि कुररियो शब्द का अर्थ बताए। देखिए अब यहाँ से आ गया ग्रामर सेक्शन से दोस्तों कि कुरियो शब्द का अर्थ बताइए। तो कुरियो शब्द का जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों वो आपका कूड़ा फेंकने की जगह हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। चलिए 24 देखते हैं कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश जी के द्वारा जो आप लोग के चैप्टर लिखे हैं दोस्तों आप लोग के बुक में, उस चैप्टर का नाम है सिपाही की माँ। उनके बचपन का नाम पूछा जा रहा है ना, तो बचपन का नाम यहाँ पे रहता है मदन मोहन गुगलानी। तो याद रखिएगा यहाँ पे 24 का सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 24 का सी, मदन मोहन गुगलानी रहता है। सिपाही की माँ जो चैप्टर लिखे हैं मोहन राकेश जी, उनके बचपन का नाम। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 25 देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कि धांगर शब्द का अर्थ औरव भाषा में क्या है? तो धांगर शब्द का जो औरव भाषा में है हो जाएगा अर्थ दोस्तों भारे का मजदूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा 25 का ये। 26 देखते हैं कि शयन का संधि विच्छेद क्या करे? तो शयन का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा से जोर अन। जैसे पवन का होता है ना पो जोर अन, उसी तरह से यहाँ पे शयन का से जोर अन हो जाएगा। ठीक है, 27 है कि हिमालय शब्द संज्ञा है। तो हिमालय जो शब्द है दोस्तों ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो हिमालय जो शब्द है दोस्तों ये आपका हो जाएगा यहाँ पे कौन सा वाचक संज्ञा? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, तो हिमालय। 28 है दोस्तों कि अहंकार शब्द का संधि विच्छेद करे। तो अहंग जोरकार हो जाएगा, अहम जोरकार अहंकार। तो याद रखिएगा यहाँ पे 28 का बी। 29 है दोस्तों कि भाषा शब्द का लिंग निर्णय करे। तो भाषा शब्द जो है दोस्तों स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग इनमें से कोई नहीं। तो भाषा शब्द जो अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए 30 देखते हैं कि अग्रज शब्द का विलोम क्या होगा? तो अग्रज शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो अनुज हो जाएगा यहाँ पे। तो याद रखिएगा यहाँ पे 30 का बी। 31 है कि अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो अग्नि शब्द का जानते होंगे दोस्तों अनल, अवंक, अब्ज या फिर अगार। तो पर्यायवाची मतलब इनका दूसरा शब्द के रूप में अगर बोला जाए दोस्तों तो वो आपका हो जाएगा अनल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों 32 नंबर की भार शब्द का प्रत्यय है। तो भार में जो दोस्तों यहाँ पे अप्रत्यय हो जाएगा। बहुत सारे छात्र यहाँ पे र मारेंगे लेकिन नहीं, भार शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अप्रत्यय हो जाएगा। भर जोर अ होता है दोस्तों भार का यहाँ पे संधि विच्छेद। मैंने आप लोग को काफी सारे वीडियो में बताया भी है कि अगर संधि विच्छेद करोगे तो उपसर्ग और प्रत्यय आसानी से आप लोग बना लोगे। ठीक है, 33 देखते हैं कि जिसका आशय महान हो के लिए शब्द है महाशय। ठीक है, क्या है दोस्तों? महाशय। जिसके लिए आशय महान हो तो वो कौन सा है दोस्तों? दोस्तों ओज का ओजस्वी। जैसे तेज का तेजस्वी होता है ना, उसी तरह से ओज का ओजस्वी। 35 है कि प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में आप लोगों को यहाँ पे प्रति उपसर्ग है। क्या कौन सा उपसर्ग है दोस्तों यहाँ पे? प्रति। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो सर्वनाम के जो भेद होते हैं दोस्तों आप लोग को बताएं तो वो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। याद रखिएगा यहाँ पे
36 का सी। 37 देखते हैं कि तेल शब्द है, तो तेल शब्द आप लोग को पता ही होगा दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा है जिसको हम लोग नाप या तोल सके, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो 37 का बी। पाप मुक्त जो समास है दोस्तों, पाप से मुक्त, ठीक है, तो पाप मुक्त जो अगर समास की बात करें तो वो आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। 39 है कि पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो पृथ्वी का यहाँ पे भू, भूधर, अचल या गिरि पर्यायवाची शब्द अगर पूछा जाए दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे भू, ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे 39 का डी। 40 है दोस्तों कि अनुदार अनुदार कौन सा समास है, अनुदार, तो अनुदार की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ठीक है। 41 है कि संगठन शब्द का संधि विच्छेद करे, तो संगठन का यहाँ पे हो जाएगा समजोर गठन संगठन, तो यहाँ पे 41 का ए। 42 देखते हैं दोस्तों कि निदान शब्द में उपसर्ग है, तो निदान में नी उपसर्ग है, ठीक है। 43 है कि लड़ाई शब्द में प्रत्यय है, तो लड़ाई में आई प्रत्यय, काफ़ी बार वीडियो में बताया भी है आप लोगों को। 44 है कि बेफायदा शब्द कौन सा समास है, बेफायदा, तो बेफायदा जो शब्द समास है दोस्तों वो आपका यहाँ पे कौन सा समास है दोस्तों, ये आपका अव्ययीभाव समास है, तो याद रखिएगा 44 का सी कौन सा, अव्ययीभाव। चलिए 45 देखते हैं कि प्रार्थना शब्द का लिंग निर्णय करें, तो प्रार्थना शब्द का अगर लिंग निर्णय की बात करें दोस्तों आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 46 देखते हैं कि घर शब्द का संज्ञा है, तो घर जो है दोस्तों ये जातिवाचक संज्ञा, किसी का अगर घर पूछता राम का घर तो वो व्यक्तिवाचक हो जाता है, लेकिन घर पूछा जाए तो घर ये जाति का बोध करा रहा है ना, तो 46 का ये हो जाए। 47 देखते हैं दोस्तों कि लघुता में प्रत्यय बताइए, तो लघुता का यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है, प्रत्यय पूछा जाए लास्ट में, हाँ यहाँ पे 47 का बी। चलिए 48 देखते हैं कि पिता शब्द का विशेषण क्या होगा, तो पिता शब्द का अगर विशेषण की बात करें दोस्तों तो ये आपका हो जाता है यहाँ पे पैतृक, ठीक है, जैसे यहाँ पे पिता शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, पैतृक। चलिए यहाँ पे दो और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संख्यावाचक विशेषण है, तो कोई कुछ थोड़ा 20, तो ये 20 देखने ही से लग रहा है संख्या है। चलिए यहाँ पे 50 देखते हैं कि जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए शब्द है, तो चंद्रशेखर, जिसके शिखर पर चंद्र हो, शेखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं आप लोगों को, ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे था और देख सकते हैं ये सभी जो है इंटरनेट वाला मॉडल सेट है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को काफ़ी सारी जानकारी मिला होगा। इसी तरह के काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं चैनल की ओर से, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।